तो दोस्तों आज हो गया 31 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा के बाद अब केंद्र गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंधु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहाँ 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं। गौरतलब है कि 26 जनवरी को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटना होने के बाद यह कदम उठाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा है कि हम जहां बैठे हैं वहां पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। हरियाणा में भी इंटरनेट बंद कर दिया है, कई बार पानी बिजली बंद कर देते हैं। मैं दिल्ली में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने की अपील करता हूं। आज की दूसरी बड़ी खबर। जिंद में खटखट टोल प्लाजा पर 17 खापों की ओर से बुलाई गई महापंचायत में शनिवार को बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे इन खापों ने ऐलान किया कि किसान अपनी छतों से बीजेपी और जेजेपी के झंडे को उतारकर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाएंगे। आपको बता दें कि जाट बहुल इलाके के खापों से जुड़े किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी के नेताओं के सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेरा खाप के प्रमुख सतबीर पहलवान ने कहा है कि 7 फरवरी को टिकरी बॉर्डर तक पैदल मार्च का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि अपने घरों से बीजेपी जेजेपी के झंडे हटा देंगे और तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाएंगे। यह फैसला उन लोगों को जवाब देने के लिए लिया गया है जो इस ज़मीन पर राष्ट्रीय झंडे के प्रति हमारे प्यार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह सवाल उन लोगों की ओर से पूछे जा रहे हैं जिनकी पीढ़ी ने कभी सीमाओं की रक्षा नहीं की। आज की तीसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा है कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है। संसद में अलग अलग दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 3 कृषि कानून को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है। आपको बता दें कि सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे भी उठाए। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। खेती किसानी से जुड़ा सब कुछ निजी हाथों पर सौंपने की तैयारी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीनों कृषि बिलों और किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर तंज भरी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को उन्होंने कहा है कि आखिर ये लोग भी मानव श्रृंखला को मनाने लगे। हमने सबसे पहले शराबबंदी को लेकर मानव श्रृंखला बनाई थी। आपको बता दें कि शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम रखा था। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली और लाल किले पर हुए उपद्रव पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वो बात भी करें जो देश के हित में नहीं है। आज की छठी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नाथूराम गोडसे पर दिया बड़ा बयान। को क्यों मारा? क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां से बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे
और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे, ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे। मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए, आज भी वो चेहरे सामने नहीं आते। अच्छा, ये गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे? ये नारायण आप्टे एक दीक्षित महाराज के पास गया, दोनों गए, गोडसे और नारायण आप्टे, जाकर कहा कि दीक्षित महाराज, हम निजाम की पैसे लूटेंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियां, हमको बड़े बड़े गाड़ियां दे दो। तो दीक्षित महाराज ने कहा लेकर जाओ। और कई दिन हो गए तो महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बड़ी गाड़ी तो लेकर चले गए, बोले अभी कर रहे। बाद में दीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया तो गए, जाकर देखा तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी अंपाला गाड़ी में नारायण आप्टे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क रचा रहे। भाई हट जाइए, भागो, भाषण हो रहा, बीच में नहीं आ रहा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। वो महाराज बोले ये क्या है, तुम तो गाड़ी लेकर गए थे निजाम के पैसे लूटने के लिए और तुम यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमकी डमकी मनी हनीमून क्या कर रहे? ये एक पहली मिसाल। हम स्टैंड गन से हिफाजत करेंगे। अक्सरेती तबकों की स्टैंड गन ले लिए, उसको कॉक करना नहीं आया, इस्तेमाल करना नहीं आया। ये इनका बैकग्राउंड। और गोडसे का और एक बैकग्राउंड सुनो आप। गोडसे इस भारत देश का, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट। और गोडसे जब पैदा हुए तो उनके मां बाप ने उनके नाक में नाक की बाली डाली और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नथ डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात की, नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग। बताइए आपके 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था। वो ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई। मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं
5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन 3 सब ने मिलकर किया था।